गुस्सा बहुत आता है। तो बोलो स्ट्रेंजर अपने बारे में। धीमे धीमे ये धुन बजे, नूर फिसला है हाथों से, बातें थम गए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव। अब अगले फेरे में वधू आगे होगी और वर पीछे रहेगा। अब पांचवा वचन वर के लिए। मैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य और संस्कारों की जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब वधू के लिए, मैं आपके साथ हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में अपना पूरा योगदान दूंगी। बच्चे मेरे और इसकी नेवर एवर, न जाने कौन सी मनोज गाड़ी में ये इस रूप में मेरे सामने आई थी। ये कार वैदेही ने डिजाइन किया है। मैं हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य और संस्कारों की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं आपके साथ हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में अपना पूरा योगदान दूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। अब वर वचन देगा, मैं तुम्हारे सुख दुख बीमारी और कठिन समय में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और वधू वचन देगी, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य, परिवार और रिश्तों का ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सुख दुख, बीमारी और कठिन समय में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके स्वास्थ्य, परिवार और रिश्तों का पूरा ध्यान रखूंगी। अब सातवां और अंतिम वचन। अभिजीत, आप कहिए कि मैं जीवन भर तुम्हारा सच्चा मित्र और निष्ठावान जीवन साथी रहूंगा। वैदेही, आप कहिए कि मैं जीवन भर तुम्हारी सच्ची मित्र और निष्ठावान जीवन साथी बनी रहूंगी। ये वचन मैंने मजबूरी में लिए हैं वैदेही, मन से तुम्हें सिर्फ अनोखा हूं। मैं जीवन भर तुम्हारा सच्चा मित्र और निष्ठावान जीवन साथी रहूंगा। मैं जीवन भर आपकी सच्ची मित्र, सहचारिणी और निष्ठावान जीवन साथी बनी रहूं। अब फेरों की रस्म पूर्ण हुई। अब आंचल भराई की रस्म पूरी करेंगे। आप लोग बैठ जाइए।
बंद आहे. राघव का फोन तो बंद आ रहा है. अभी को कॉल करना ही पड़ेगा. प्लीज अभी पिक अप द कॉल. हेलो. अभी आई लव यू. अभी आई लव यू so much. अभी you know what? मॉम ने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया. अभी आज से आप पति पत्नी हो गए. शादी संपन्न हुई. शादी? किसकी शादी अभी? शादी? वो एक फैमिली फंक्शन है. मेरे रिलेटिव की शादी. मैं बाद में बात करता हूँ. मैं तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ श्रृंगारपुरी पहुँच गई हूँ. अब वो सरकारी गेस्ट हाउस है ना, बस उसके बाहर खड़ी हूँ. सॉरी अभी, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने और राघव ने प्लान किया था तुम्हें सरप्राइज देने का. एनीवे, तुम बताओ, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ. नहीं, तुम परेशान मत हो. मैं मैनेज कर लूंगा. अभी हेलो. जीजू, वो एक क्लाइंट का फोन था. कमिटमेंट थी तो उठाना जरूरी था. ठीक है. अब सबका आशीर्वाद लेके विदाई की तैयारी कीजिए. बेटा, पहले भाईजी और कामना बहन के पैर छू. उन्हीं का मान पहले बनता है. उन्हीं की वजह से सारा कुछ संभव हुआ है बेटा. जाओ. सदा सुखी रहो. वैदेही, इस नए रिश्ते की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो. आज से तुम मेरी भाभी जो बनी हो. सुखी रहो. मैं आज
बहुत खुश हूं कि मैं तुम्हारा कन्यादान करके अपने दोस्त आनंद को दिया हुआ वचन पूरा कर सका और अपने कर्तव्य को निभा सका। अभिजीत, इसका बहुत ख्याल रखना। हाँ, ये मेरी आरती की तरह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। सदा सुहागन रहो। शादी तो कुशल मंगल से हो गई और अब मुझे यकीन भी हो गया है कि वैदेही मेरी अभी के ढाल है। तू है तो सब ठीक है। सदा सुखी रहो बेटी। आज से तुम हमारे घर की रौनक हो, हमारे घर की लक्ष्मी हो। और खुशी इस बात की हो रही है कि आज तुम अपने साथ साथ माँ सरस्वती को भी हमारे घर ला रही हो अपनी शिक्षा के रूप में। सदा सुखी रहो। तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, किसी की नजर न लगे। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। तुम्हारे संसार में प्यार और अपनापन बनाए रखे। एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही होगी कि तुम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और हर खुशी दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मामू, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेदू। मामी, मेरी प्यारी वेदू मामी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फेरे होते ही वेदू को मामी बोल दिया। थैंक यू। Congratulations both of you. थैंक यू राघव भैया। चलो ठीक है, विदाई के लिए देर हो रही है। एक अच्छा सा फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। चलो। Smile. Big family, happy family. Lovely. फाइनली वो पल आ गया है जब फेस टू फेस अभी से मिलके मैं अपने दिल की बात कहूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे रेडी हो जाना चाहिए। आज मुझे परफेक्ट दिखना है, जैसा अभी मुझे देखना चाहता है। ये क्या झूठ का राता फैला के रखा है बे? क्या कहा फोन पे अनु के साथ? फैमिली फंक्शन में हूँ, रिलेटिव की शादी में। इस साले सच क्यों नहीं कहा तूने?
तेरी शादी हो चुकी है वैदेही के साथ। तू वैदेही का हस्बैंड है और वैदेही तेरी लाइफ पार्टनर, तेरा प्रेजेंट, तेरा फ्यूचर सब। और अनु, अनु तेरा पास्ट। देख भाई, अब जो कुछ भी हो, हकीकत यही है। अब ये कोई मजाक नहीं रहा भाई। सो बी सीरियस। सीरियस ही हूं, मगर सिर्फ अनु के लिए। देख, मेरा ना वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, और तू अचानक उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? हाँ, एनीवे, मुझे ना इस बेमतलब के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। तो अपना ये ड्रामा यहीं खत्म कर, क्योंकि मुझे हर हाल में कैसे भी कर अनु से मिलने जाना है, और मैं जाऊंगा बस। आइए दामाद जी, आप सब आइए। चलो। अरे यार, इनके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। क्या करूं, कैसे जाऊं अपनी अनु के पास? ओए मामू, आप सोच क्या रहे हो? मामी कब की अंदर चली गई, आप भी चलो। नहीं, मैं उसका यहीं वेट करूंगा। और वैसे भी यहाँ से निकलने के बाद हम घर ही वापस जाने वाले। ओए होए, बड़े उतावले हो रहे हो मामी को घर ले जाने के लिए। लेकिन आप एक बात समझ लो, मंजिल अभी दूर है और सफर काफी लंबा है, टाइम तो लगेगा, इसीलिए थोड़ा धीरज रखो। आरती सही कह रही है, अभी तो विदाई की रस्में बाकी है, और तो इतना उतावला हो रहा है अपने दुल्हन के लिए। अरे बाबा, इसमें टाइम लगता है, और वैसे भी जल्दी किस लिए? अब तो जिंदगी भर का साथ है ना। देखा समधन जी, आपके वैदेही ने मेरे अभिजीत पे कैसा जादू कर दिया है। बस इसे घर जाना है, इसलिए आप अपनी वैदेही को जल्दी से विदा कर दीजिए, ताकि हम भी अपने गांव के लिए निकल जाएं। जी। वो गॉड, अगर यहाँ से सीधे गांव जाना पड़ा तो मैं अपनी अनु से कैसे मिलूंगा? वो तो मेरा वेट कर रही होगी। मामू चलो, अब मामी आपका वेट कर रही है, उन्हें जाके बोलो कि आपको उन्हें ले जाने की कितनी जल्दी है। अरे नहीं नहीं, ताकि आप बिल्कुल जल्दी मत कीजिए, आराम से सब तैयारियां कीजिए, हमारा अभी वेट कर लेगा। मामू चलो। जमाई राजा, आप थक गए होंगे, आपके लिए चाय बनाती हूँ। मतलब सबके लिए बनाती हूँ। आजी, मैं हेल्प करती हूँ आपकी, चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। अब मैं वेदू को देखती हूँ। रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई भी रास्ता। वैदेही से शादी मतलब बस एविटेशन।
ये झूठ ज्यादा देर नहीं चलेगा। बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने दिखाए हुए सपने को पूरा करने से पहले मेरी शादी हो जाएगी। आप हमेशा कहते थे मेरी वेदु खूब पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। लेकिन जब आई शादी की बात करती थी तो मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं शादी के बाद मेरे सारे सपने अधूरे ना रह जाए, कहीं मैं खुद को ही ना खो दूं। लेकिन शायद ये आप ही का आशीर्वाद था जो मुझे अभी चीजें मिले, जिन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे सपनों को भी अपनाया। उनके साथ के बाद मुझे भरोसा हुआ है कि आपकी वेदु अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी, उन्हें जरूर पूरा करेगी। बाबा, आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अपने घर, आंगन जिसमें मैं आपके गोद में खेलकर बड़ी हुई, ये सब छोड़ के जा रही हूं। लेकिन आपकी सीख और आपका भरोसा साथ लेकर जा रही हूं। ट्रस्ट मी बाबा, आपकी वेदु नहीं बदल रही, बस एक नए घर में जा रही। जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। अगर कहीं अनु को मेरा सच पता चला तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अभिजीत, फाइनली आज तुमसे मुलाकात होकर हम दोनों